प्यारी बहनों, आज हम सब मिलकर उन दुआओं के दरवाजे खोलने जा रही हैं जो सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल की गहराइयों से निकलती हैं। आज हम वो दुआएं मांगेंगी जो किस्मत के बंद बाप को खोल देंगी। वो दुआएं जो रातों को रोते हुए किए गए सजदों का जवाब बन जाएंगी। वो दुआएं जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि बरसों से दिल में छुपी हुई सिसकियां होंगी। जिन बहनों का दिल टूट चुका है, जिनकी उम्मीदें बार बार दफन हो चुकी हैं, जो हर रात अपने तकिए के नीचे अपनी आवाज़ छुपाकर रोती हैं, आज उनके लिए एक नई सुबह हो सकती है। जो प्यारी बहनें घरेलू कामकाज में मसरूफ़ हैं, खाना पका रही हैं, बर्तन धो रही हैं या सफाई कर रही हैं, वो अपना काम जारी रखें। बस वीडियो प्ले करके मोबाइल एक साइड पर रख दें और दिल में आमीन कहती रहें। हो सकता है आपकी एक आमीन के सदके वो दुआएं भी कबूल हो जाएं जो बरसों से रुकी हुई हैं। वो रिज़्क आ जाए जिसकी राह तक रही थी, वो खुशखबरी मिल जाए जिसकी उम्मीद छोड़ चुकी थी। और हो सकता है रब उस लम्हे फरिश्तों से कह दे, ठहरो, मेरी बंदी ने दिल से पुकारा है, आज उसकी तकदीर बदल दी जाए। चलो प्यारी बहनों, दुआ के लिए हाथ उठा लो। मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, तू बड़ा ही आलीशान है, तू कुदरतों वाला है, तू बेनियाज है, तू सब दिलों का हाल जानता है। तू हम तेरी बंदियां हैं, तू हमारे दिलों की पुकार से भी वाकिफ़ है। तू हमें उस लम्हे से पहले माफ़ फरमा दे जिसके बाद सिर्फ पछतावा बाकी रह जाए। या मेरे मालिक, तू हमें उन बातों से बचा ले जो तेरी नाराज़गी का सबब बन जाती हैं। तू हमें उन गलतियों से महफूज रख दे जो हमें तेरी रहमत से दूर करती हैं। तू हमारी ज़बान को वो अल्फाज दे जो तेरे ज़िक्र से भरे हों। तू हमें उन ख्यालों से बचा ले जो हमें तेरे रास्ते से हटा दे। तू हमारे रास्तों को सीधा कर दे। या अल्लाह, तू हमें उन लोगों की सोहबत से बचा ले जो दिल को धुंधला देते हैं। तू हमें उन राहों पर मत चलने देना जो गुनाह की तरफ ले जाती हैं। तू हमें उन नियतों से बचा ले जो सिर्फ खुदगर्जी पर मबनी हों। तू हमारे दिलों को ऐसा बना दे जो हर हालत में तेरा शुक्र अदा करें। तू हमें उस ईमान पर जिंदा रख जो आजमाइशों के वक़्त भी मुतज़लज़ल न हो। या मेरे मालिक, तू हमें उन ख्वाहिशों से दूर कर दे जो हमें जाया कर देती हैं। तू हमें उन रिश्तों से बचा ले जो दिल के सुकून को तबाह कर देते हैं। तू हमें ऐसी सोच अता कर दे जो सच पर खड़ी हो। तू हमारे इन कदमों को अपनी रज़ा की तरफ गामजन रख। तू हमारे हर अमल को अपनी कबूलियत से सजा दे। या अल्लाह, तू हमें उन रातों की रोशनी अता फरमा दे जिनमें हम तेरे करीब हो जाएं। तू हमें उन लम्हों में भी अपने साथ जोड़े रख जब हम टूट जाएं, बिखर जाएं, कमज़ोर पड़ जाएं। तू हमें अपने ज़िक्र से ऐसा ताकतवर बना दे कि दुनिया का कोई ताना, कोई नाकामी, कोई गम हमें तेरे दर से हटने न दे। या मेरे मालिक, तू हमें सब्र की वो सतह अता कर दे जिस पर तेरे नबी खड़े रहे। तू हमें उन बातों को माफ़ करने की तौफीक दे जो हमारे दिलों पर बोझ बनी होती हैं। तू हमें वो दिल अता फरमा जो मोहब्बत से लबरेज हो। तू हमें ऐसी ज़बान अता कर दे जो दूसरों के ज़ख्मों पर मरहम रखे। तू हमारे वजूद को तेरे दीन की खिदमत में लगा दे। या अल्लाह, तू हमें ऐसा बना दे कि हमारा हर सांस तेरे ज़िक्र में गुजरे। तू हमें उन बातों से रोक दे जो हम दूसरों के लिए बोलकर अपनी आखिरत बिगाड़ लेते हैं। तू हमें ऐसा जर्फ दे जो हमें बर्दाश्त के आला मकाम पर पहुंचा दे। तू हमारी रूह को उस पाकीज़गी से नवाज दे जो दुनिया की चमक से नहीं बल्कि तेरे कुर्ब से नसीब होती है। या मेरे मालिक, तू हमें वो फ़हम अता कर दे जिससे हम अपने गुस्से, अपनी नफ़रत, अपनी हसद, अपनी नाफरमानी, अपनी खुद पसंदी और अपनी गफलत को पहचान सके। तू हमें उन दुआओं में जगह दे जिनसे नसीब जगते हैं। तू हमें उन रातों में जगा दे जब पूरी दुनिया सो रही हो। तू हमें उस लम्हे में रुलाना जब रोना इबादत बन जाए। या अल्लाह, तू हमें वो लम्हा अता कर दे जब हमारी दुआएं न सिर्फ हमारी तकदीर बदल दें बल्कि हमें तेरी रज़ा में शामिल कर दें। तू हमें ऐसी आजिज़ी अता कर दे जिससे हमें हर नेकी का दरवाज़ा मिल जाए। तू हमें उन सजदों में ले जा जिनमें ज़बान खामोश हो और आंखें गवाही दे रही हों। तू हमें उन आहों की कबूलियत दे दे जिन्हें हमने सिर्फ तेरे लिए रोके रखा। या मेरे मालिक, तू हमारे रिज़्क में वो बरकत अता फरमा दे जिसमें किसी का एहसान न हो। तू हमें उन हाथों में शामिल कर दे जो मांगने के बजाय बांटने वाले हों।
تو ہمیں ان دلوں میں شامل کر دے جو دوسروں کے دکھ میں تڑپ جاتے ہیں۔ تو ہمیں وہ جذبہ دے دے جو ہمیں اپنی جہاد سے نکل کر تیری رضا کی تلاش میں لگا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں اس ٹائم تک زندہ رکھ جس میں تو ہم سے راضی ہو۔ تو ہماری دعاؤں کو اس شدت سے قبول کر لے کہ ہمیں یقین ہو جائے ہم تنہا نہیں۔ تو ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم دوسروں کے لیے ذریعہ ایک خیر بنے۔ تو ہمیں ایسے مقام پر پہنچا دے جہاں ہم صرف تیرے ہو جائیں، بغیر کسی شکایت، بغیر کسی توقع، صرف تیرے۔ یا اللہ، تو غریب کا ساتھی ہے، تو بھوکے کا رازق ہے، تو ان دلوں کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے جو تنگ دستی میں بھی تیری رحمت کے منتظر رہتے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان گھروں میں اپنا کرم نازل فرما دے جہاں صرف خاموشی پکائی جاتی ہے، جہاں چولہا راکھ سے ڈھنکا پڑا ہے اور بچے بھوک کی شدت سے دیواروں کو تک رہے ہیں۔ یا اللہ، تو ان ماں باپ کے سینے کا بوجھ ہلکا کر دے جن کے سامنے ان کے بچے صرف پانی پی کر سو جاتے ہیں۔ تو ان ماؤں کے چہروں پر روشنی واپس لے آ جو ہر دن ایک نئے فاقے کے ساتھ لڑتی ہے۔ یا میرے مالک، تو ان بوڑھوں پر رحم فرما جو ناتواں جسم کے ساتھ سڑک کنارے کپڑا بچھا کر مانگنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو ان کے لیے رزق کا ایسا وسیلہ پیدا کر دے جو کسی انسان کے در پر نہ ہو بلکہ تیرے خزانے سے نکلے۔ یا اللہ، تو ان غریب بچیوں کے ہاتھوں کو خوشبو دے دے جو شادی کے خواب دل میں بسائے سلائی مشین پر عمر گزار دیتی ہیں۔ تو ان کی جھولی میں وہ راحت ڈال دے جو صرف تیرا کرم عطا کر سکتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ان مزدوروں کے پسینے کو کامیابی میں بدل دے جن کے ہاتھ چھل جاتے ہیں مگر گھر کا چولہا پھر بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ تو ان کے ہاتھوں کی محنت میں ایسی برکت ڈال دے کہ ان کے بچے صرف پیٹ بھر کر نہ کھائیں بلکہ عزت سے جئیں۔ یا اللہ، تو ان بیواؤں کے قدموں سے فاقے کی زمین کھینچ لے جو دن میں مزدوری اور رات کو آنسو کے ساتھ سجدہ کرتی ہیں۔ یا میرے مالک، گھروں میں تیری رحمت کی ہوا بھیج دے جن میں بیٹیاں بھوک کے مارے خاموش ہیں اور بیٹے شرم سے چھپے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے نصیب میں وہ رزق لکھ دے جس کے لیے کسی در پر نہ جانا پڑے۔ تو ان کی خودداری کو سلامت رکھ اور ان کے ہاتھوں کو لینے سے پہلے دینے والا بنا دے۔ یا میرے مالک، تو ان کے آنسوؤں کو زمین پر مت گرنے دینا، تو انہیں آسمان پر لے جا اور اپنی رحمت سے وہ کچھ عطا کر جو ان کی سوچ سے بھی زیادہ ہو۔ تو ان کی محرومیوں کو ایسا انعام دے دے جو قیامت تک ان کی نسلوں کو فائدہ دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان میں شامل نہ کرنا جو ان لوگوں کی تکلیف کو تماشا سمجھتے ہیں، بلکہ ہمیں ان میں شامل کرنا جو چپکے سے کسی خالی برتن کو بھرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان دلوں میں جگہ دے جن کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں، اور ہمیں ان کے لیے آسانی کا وسیلہ بنا دے جنہیں دنیا نے بھلا دیا ہے۔ تو ان سب پر ایسا کرم کر دے کہ فاقے ختم ہو جائیں، صرف تیرا شکر باقی رہ جائے۔ یا اللہ، تو دلوں کی حالت جانتا ہے۔ تو وہ ہے جو رات کی خاموشی میں روتے ہوئے انسان کی سسکیوں کو بھی الفاظ کی طرح سن لیتا ہے۔ تو وہ ہے جو پلکوں کے کنارے ٹھہرے ہوئے آنسوؤں کو بھی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ تو وہ ہے جس کے دربار میں کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ یا میرے مالک، آج میں ان تمام دلوں کے لیے دعا مانگ رہی ہوں جو اندر سے بے چین ہیں، جو ہر صبح سو کر نہیں ٹوٹ کر اٹھتے ہیں، جن کا سینہ ایک ایسا بوجھ اٹھا رہا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا، جو مسکرا تو دیتے ہیں مگر ان کی رگ رگ میں درد چیخ رہا ہوتا ہے۔ یا اللہ، تو ان کے لیے کوئی ایسا لمحہ بھیج دے جو ان کی ساری بے قراری کو قرار میں بدل دے۔ تو ان کی راتوں میں وہ سکون نازل فرما دے جو نیند کی دوا سے نہیں بلکہ تیرے رحم سے ملتا ہے۔ تو ان کی سوچوں سے وہ دھند ہٹا دے جو ہر وقت انہیں ذہنی تھکن میں مبتلا رکھتی ہے۔ یا میرے مالک، تو ان کے لیے ایسی خاموشی پیدا کر دے جس میں وہ اپنی روح کی آواز سن سکیں۔ تو ان کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو اپنی محبت کے نور سے جوڑ دے۔ یا اللہ، تو ان کی سسکیوں کو وہ زبان دے دے جو تجھے راضی کر لے۔ تو ان کی بے رنگ دعاؤں کو اپنی قبولیت سے چمکا دے۔ یا اللہ، جو ہر رات کروٹوں میں گزار دیتے ہیں، جنہیں آنکھ لگتی ہے تو دل جاگ جاتا ہے، تو ان کے لیے نیند کو عبادت بنا دے۔ تو ان کی آنکھوں کو سکون کی ٹھنڈک عطا کر دے۔ یا میرے مالک،
جو दिन भर दुनिया के हुजूम में भी तन्हाई के अजाब में मुब्तला रहते हैं। तू उनके दिल को वो कुर्ब अता कर दे जिसमें सिर्फ तू हो, न गम हो, न कोई कमी। या अल्लाह, तू उन लम्हों को उनकी ज़िंदगी से निकाल दे जिनमें उन्होंने रोते रोते दिल से कहना शुरू कर दिया था कि बस बहुत हो गया। तू उनकी हिम्मत को वो ताकत दे दे कि वो फिर से जीना चाहें, फिर से दुआ मांगना चाहें। या मेरे मालिक, तू उन लड़कियों के लिए आसानी पैदा फरमा दे जो अपनी सोच, अपने एहसास, अपनी उम्मीद को छुपाकर हर दिन ऐसे गुजारती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तू उनके दिलों को वो सुकून दे जो खालिस हो, बेज़रर हो और देर पा हो। या अल्लाह, तू उन लड़कों के लिए भी दुआ सुन ले जो हर दिन अपनी ज़ात के साथ लड़ते हैं, जो अपनी कमज़ोरियों से छुपते हैं, जो लोगों की नज़रें नहीं अपने अंदर का तूफान सहते हैं। तू उनकी रूह को अपनी रोशनी से भर दे। या मेरे मालिक, जो माँ अपने बेटे के लिए रोती है, जो बीवी अपने शौहर की बेतवज्जही पर रो रही है, जो बहन अपने भाई के बदलते रवैये पर दिल ही दिल में घुल रही है, तू उन सब को वो मोहब्बत वापस लौटा दे जो तूने रिश्तों में डाली थी। या अल्लाह, तू उनके चेहरों को वो खुशी दे जो मसनूई न हो, वो हंसी दे जो दिल से निकले, वो करार दे जो वक़्त के साथ बढ़ता चला जाए। या मेरे मालिक, तू उनके लिए ऐसा माहौल, ऐसी फिजा, ऐसे लोग और ऐसा दिल दे दे जो उनकी तन्हाई में रोशनी बन जाए। तू उन्हें उन लोगों से बचा ले जो सिर्फ फ़ायदे के वक़्त साथ होते हैं, जो सिर्फ दिल तोड़ने के लिए करीबी बनते हैं। या अल्लाह, तू उन सब दिलों के लिए दुआ कबूल फरमा जो हर बार सजदे में गिर कर उठते हैं मगर फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिलता। तू उनकी दुआओं को वो लिबास पहना दे जो तेरी बारगाह में कबूल हो। या मेरे मालिक, तू उनके दिल से वो सारा जहरीला ख्याल निकाल दे जो उन्हें खुद से भी दूर कर चुका है। तू उन्हें अपनी मोहब्बत से उस मुकाम पर ले जा जहां दर्द भी इबादत लगे और सब्र भी राहत। या अल्लाह, जो रात के सन्नाटे में अपने दिल को चुप करवा कर सोने की कोशिश करते हैं, तू उनके लिए ऐसी फज्र लिख दे जिसमें खुशखबरी हो, रोशनी हो और तेरा करम हो। या मेरे मालिक, तू उनकी ज़िंदगी से वो सारे मुकाम मिटा दे जो उन्हें गिरा देते हैं। तू उन्हें वो नया सफ़र दे जिसमें तू उनका हम सफ़र हो। तू उन्हें वो जज्बा दे जो नाउमीदी को जला दे। तू उनके दिलों पर अपना हाथ रख दे ताकि वो बिखरते नहीं बल्कि तेरे करीब होते जाएं। या अल्लाह, तू उन्हें वो लम्हा अता कर जिसके बाद वो रोना भूल जाएं, उनकी आंखें सिर्फ शुक्र के आंसू बहाएं, उनका दिल सिर्फ तेरी रज़ा पर धड़के और उनकी ज़बान सिर्फ तेरे ज़िक्र से आबाद हो। या अल्लाह, तू वो है जिसने माँ के कदमों में जन्नत रखी, तू वो है जिसने बाप के साए को रहमत कहा, तू वो है जो वालदैन की आहों से आसमान को हिला देता है और उनकी दुआओं से तकदीरें बदल देता है। या मेरे मालिक, आज मैं तेरे हुजूर उन माँ बाप के लिए दुआ मांगती हूँ जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी नींदें, अपनी भूख, अपनी खुशियाँ सिर्फ अपनी औलाद के लिए कुर्बान की, मगर बुढ़ापे में वही औलाद उनकी पहचान से भी इनकार कर गई। या अल्लाह, तू उन बुजुर्ग माँ बाप के दिलों पर अपना हाथ रख दे जो हर शाम उंगली थामने वाले बेटे को दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर तका करते हैं, जो हर गुजरती गाड़ी, हर बजती घंटी को अपने बेटे की वापसी समझकर उठ बैठते हैं और जब दर खुलता है तो सिर्फ खामोशी मिलती है। या अल्लाह, तू उन माँओं के सीनों को सुकून दे दे जो अपने जिगर के टुकड़ों के लिए रात रात भर जागती थीं और आज उन्हीं के तंज और झड़कियां सहकर खामोशी ओढ़ चुकी हैं। या मेरे मालिक, तू उन बापों के हाथों को दोबारा मजबूत कर दे जो बुढ़ापे में भी मेहनत करके अपने ही बेटों के लिए रोटी कमाने निकलते हैं। तू उनकी झुकी कमर को इज्जत अता कर और उनके दिल से वो दुख निकाल दे जो अपनी औलाद के सामने झुकने से आया है। या अल्लाह, तू उन वालदैन के लिए करम फरमा जो बेऔलाद हैं, जो हर जुमा, हर सजदे, हर दुआ में एक नन्ही सी हंसी मांगते हैं। तू उनके नसीब में वो गोद लिख दे जो खुशबू से भर जाए। तू उनके सब्र को औलाद की नेमत से बदल दे। या मेरे मालिक, तू उन वालदैन के लिए भी वो चैन नाजिल फरमा दे जिनकी औलाद उनके होते हुए भी अनजान बनी बैठी है, जो घर में रहकर भी अजनबी हैं, जो माँ बाप की बात काटना इबादत और उनकी खिदमत बोझ समझते हैं। या अल्लाह, तू उन औलादों के दिल नरम कर दे जो माँ की दुआओं को नहीं सुनते, जो बाप की खामोशी को नहीं समझते। या अल्लाह,
تو उन वालदैन के आंसुओं को वजह कबूलियत बना दे, तो उनकी बेबसी को ताकत में बदल दे, तो उनके दर पर वो सुकून उतार दे जिसके बाद कोई बेटा इनकार न करे, कोई बेटी जबान न चलाए। या मेरे मालिक, तू उन माँ बाप के सीनों को सुकून दे जो सड़क पर सोते हैं, जिन्हें उनके ही बच्चों ने ये कहकर निकाल दिया कि अब आपकी ज़रूरत नहीं। तू उनके लिए वो दर खोल दे जहाँ सिर्फ तेरा करम हो। तू उनके लिए ऐसे वसीले बना दे जो बग़ैर तानों के, बग़ैर शर्मिंदगी के उन्हें जीने की इज्जत दे दे। या अल्लाह, तू उन माँओं के लिए रहमत भेज दे जो दूसरों के घरों में सफाइयाँ करके अपने बच्चों के नसीब संवारने निकलती हैं और वही बच्चे माँ को झुठलाते हैं। या मेरे मालिक, तू उनके दुख को बख्शिश में बदल दे, तू उनकी ज़बान पर वो दुआ रख दे जिससे तेरी रजा झलके, और तू खुद उनके नसीब में वो सुकून लिख दे जो दुनिया के किसी बेटे, किसी बेटी, किसी घर, किसी लफ्ज़, किसी नज़ारे से मुमकिन ना हो। या अल्लाह, तू उन वालदैन के दिलों में फिर से उम्मीद का चराग जला दे जो दिल के दरवाजे पर औलाद के लौट आने की सिर्फ दुआ लिए बैठे हैं। तू उनके लिए वो लम्हा लिख दे जब बेटे माफ़ी मांग कर वापस पलटें, जब बेटियां कदमों में बैठकर माँ का हाथ चूमें, जब हर गम मिट जाए और सिर्फ तेरी रहमत बाकी रह जाए। या अल्लाह, तू दिलों के भेद जानने वाला है, तू इरादों के पीछे छुपे जज्बों से वाकिफ है। तू ही जानता है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ सह जाती है, एक बीवी अपने शौहर की रजा के लिए कितनी रातें जागती है, एक बेटा खानदान का मान बचाने के लिए कितनी ख्वाहिशें दफन कर देता है। या अल्लाह, आज मैं उन तमाम रिश्तों के लिए दुआ मांग रही हूँ जिन्हें हम जीते हैं, मगर जिनकी कमज़ोरियों और तलखियों ने हमें अंदर से घुला दिया है। या मेरे मालिक, तू हमारी औलाद के लिए वो अक्ल, वो हिदायत, वो दिल की नरमी, वो किरदार की मजबूती अता फरमा दे जिससे वो हमारी ज़िंदगी का सुकून बन जाए। तू उनके कदमों को तेरे रास्ते से जोड़ दे, उनकी ज़बान को सच, उनके दिल को वफा और उनके हाथों को नेकी का जरिया बना दे। तू उनके अंदर से ज़िद, बगावत, गुस्ताखी, गफलत और बदतमीज़ी को निकाल दे। या अल्लाह, तू उन्हें दुनिया के फितने, नफ्स की बीमारी, शैतान के वसवसे और बुरी सोहबतों से महफूज रख। तू उनके सर पर इल्म, आँखों में हया, दिल में खौफ खुदा और जिस्म में हलाल की ताकत उतार दे। या मेरे मालिक, तू उन माँ बाप के बच्चों के नसीब को चमका दे जो फाके सहकर अपने बच्चों की तालीम, तरबियत और इज्जत के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तू उन माँ बाप के सीनों का बोझ हल्का कर दे जिनके बच्चे दुनिया के रास्ते में गुम हो चुके हैं। या अल्लाह, तू उनके अंदर से हर वो अंधेरी सोच निकाल दे जो उन्हें अपने घर वालों से दूर कर चुकी है। या मेरे मालिक, तू शौहरों के दिलों में अपनी बीवियों के लिए वो मोहब्बत डाल दे जिसमें खुलूस हो, दिल की सच्चाई हो, आँखों की शर्म हो, हाथों की हिफाजत हो और ज़बान की नरमी हो। तू उन्हें ऐसा बना दे जो बीवी का बोझ न बने बल्कि उसके लिए सहारा बने। तू उन्हें दूसरों की औरतों की तरफ देखने से रोक दे। तू उनके दिल में अपनी बीवी की अजमत बढ़ा दे। तू उनकी निगाहों को बादब, उनकी नीयतों को पाक और उनकी मोहब्बत को एक ही बीवी में मुकम्मल कर दे। या अल्लाह, तू उनके रिज्क में वो बरकत डाल दे कि उनके बच्चे उनके सदक़े से कभी महरूमी न देखें। या मेरे मालिक, तू उन शौहरों की कमाई को पाकीज़गी अता फरमा दे जो सुबह निकलकर शाम तक खून पसीना बहाते हैं। तू उनकी थकन को दुआओं में बदल दे, तू उनकी नींद को सुकून बना दे। या अल्लाह, तू हमारे घर वालों के दिलों में हमारे लिए वो मोहब्बत रख दे जो अना से पाक हो। तू हमें ऐसे रिश्ते अता कर जो जख्म नहीं मरहम बने। तू उन ज़बानों को खामोशी अता कर दे जो हर बात पर शिकायत और तनकीद करती है। तू उनके दिलों में वो नरमी रख दे जो इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम बाकी रखे। तू हमें ऐसे भाई बहन, ऐसे माँ बाप, ऐसे चचा, खाला, ताया, फूफी दे जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ तेरे दीन के उसूलों के मुताबिक हो। या अल्लाह, तू हमारे घर के हर फर्द को बाअदब, बाशूर, नेक नियत, नरम खू और खैर ख्वाह बना दे। तू हमारी छत के नीचे वो फिजा पैदा कर दे जिसमें सिर्फ तेरे जिक्र की खुशबू हो। या मेरे मालिक, तू हमारे हमसायों के लिए भी वो खैर और रहम उतार दे जो नबी की उम्मत का खासा था। तू उनके दिलों को हमारी मोहब्बत से भर दे। तू उनके घरों में सुकून, उनके दिलों में राहत, उनके दरवाजे पर रिज्क
और उनके चेहरों पर रोशनी दे दे। या अल्लाह, तू हमें ऐसा पड़ोसी बना दे जो दिल दुखाए नहीं बल्कि दिल जोड़े, जो तनकीद नहीं दुआ दे, जो छुप कर मदद करे, जो रात को जाग कर भी किसी के लिए बोझ न बने। तू हमें उन लोगों में शामिल न करना जो फितना फैलाते हैं, जो हसद से जलते हैं, जो शिकायत से घर बर्बाद करते हैं। या अल्लाह, तू हमारे रिश्तेदारों के दिलों को एक दूसरे के लिए साफ कर दे। तू उनके दिलों से वो मैल मिटा दे जो सालों से बातचीत खत्म करवा चुका है। तू उनमें वो हया, वो एहसास, वो कुर्बत और वो खैर ख्वाही डाल दे जो पहले कभी थी। तू हमारे रिश्तों को जख्म न बनने देना। तू हमें उनमें शामिल कर जो सुलह करने वाले हों, जो दिल जीतने वाले हों, जो तुझसे दुआएं मांगकर ताल्लुक बनाते हों। या मेरे मालिक, तू हमारे अर्द गिर्द बसने वाले हर उस शख्स के दिल में नरमी पैदा फरमा दे जो हमसे नाराज है, जो हमसे बदगुमान है, जो हमसे दूर है। तू हमारे उन तमाम रिश्तों में ऐसा नूर भर दे जो बिछड़ने के बाद भी दुआओं में जुड़े रहें, जो नाराजगी के बाद भी इज्जत का रिश्ता न तोड़े। या अल्लाह, तू हमें उन लोगों में शामिल कर जो माफ़ करना जानते हैं, जो दिलों को जोड़ते हैं, जो अपने रब की रज़ा के लिए खामोश हो जाते हैं, जो अपने रिश्तों के ऐब नहीं दुआएं मांगते हैं। तू हमें ऐसा बना दे कि हम हर रिश्ते में तेरे नाम की रोशनी बांटें, तेरे रहम का वसीला बने, तेरे जिक्र का चिराग बने और तेरे बंदों के लिए सुकून का पैगाम बन जाएं। या अल्लाह, तू शिफा देने वाला है। तू वो है जिसके एक खून से मायूसी में जिंदगी, ला इलाज में उम्मीद और टूटे हुए वजूद में तंदुरुस्ती आ जाती है। तू वो है जो बिना दवा के दर्द मिटा देता है। तू वो है जो उन जख्मों को भी भर देता है जिन पर मरहम रखना मुमकिन नहीं होता। या मेरे मालिक, आज मैं तेरे सामने उन तमाम बीमारों के लिए दुआ मांग रही हूँ जो अस्पतालों के बिस्तरों पर बेहिस और हरकत से खाली पड़े हैं, जिनकी आंखों में चमक की जगह थकन है, जिनकी रगों में खून के साथ तकलीफ दौड़ रही है, जो दर्द की शिद्दत से सारी रात जाग कर भी जुबान पर अल्लाह का नाम लेकर सब्र करते हैं। या अल्लाह, तू उनके जिस्मों में वो राहत नाजिल कर दे जो सिर्फ तेरी रहमत से उतरती है। तू उनके दिल से वो खौफ निकाल दे जो मौत के करीब होने के एहसास से दिल को सिकोड़ देता है। या मेरे मालिक, तू उनकी सांसों को वो नरमी दे दे जिससे उनके फेफड़े सुकून से काम कर सके। तू उनके अजा में वो ताकत वापस भर दे जो बीमारी की मार से बेजान हो चुके हैं। या अल्लाह, तू उन घरों में भी अपनी शिफा की हवा भेज दे जहां दवा खत्म हो गई है मगर भरोसा बाकी है। तू उन हाथों की झोली भर दे जो दवाई के लिए दुकानों के चक्कर काटते हैं और शाम को खाली लौटते हैं। तू उन माँ बाप के दिलों को करार दे दे जो अपने बच्चे के सिरहाने बैठे उसकी नब्जें गिनते हैं। या अल्लाह, तू उन बच्चों के वजूद में रोशनी डाल दे जो ट्यूमर, कैंसर, पैदाइशी माजूरी या लाइलाज अमराज में फंसे हुए हैं। तू उनके जिस्म को ऐसे कर दे जैसे बीमारी कभी छू कर भी न गुजरी हो। तू उनकी माँओं के सजदे को ऐसा कबूल कर ले